हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स वाई रोहित में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 7 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम सवाल कर चुके हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित सवाल कर चुके हैं। इस पार्ट में हमें पढ़ना है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक तीसरा बिंदु क्या करता है, विभाजित कर देता है। उस विभाजित करने वाले बिंदु के क्या करना है, हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। इस प्रकार के अपन सवाल करेंगे। तो आइए, इसी में हमारा पहला सवाल है। प्रश्न है हमारा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ऋण 1 7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए सवाल क्या है, जो दो बिंदु दिए हैं हम उनको मान लेते हैं A और B। मान लीजिए एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। इस A के निर्देशांक क्या दिए हमें, ऋण 1 और 7, और B के क्या दिए 4 और ऋण 3। तो एक जी इनको मिला दिया तो जी क्या बना, एक रेखाखंड बना। अब सवाल क्या बोल रहा है, एक बिंदु है ना, एक बिंदु आता है और वो बिंदु क्या करता है, इस A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, मतलब काट देता है। मान लो यहाँ पर एक बिंदु जिस C आ गया, हम इसको बोल देंगे C, है ना। ये बिंदु C क्या करता है, इस लाइन को 2:3 में विभाजित कर देता है। मतलब यहाँ से इतनी, यहाँ से A से C तक कितनी है 2 और C से B तक कितनी है 3। ये 2:3 में मान लो जी लाइन 5 की थी, मान लो जी लाइन 5 सेंटीमीटर की थी, तो बिंदु C ने क्या किया, यहाँ से काट दिया। जी 2 सेंटीमीटर की हो गई, जी 3 सेंटीमीटर की हो गई, है ना, मानने के लिए अनुपात है जी। और क्या बोल रहा है, हमें इस क्या करना है, इस बिंदु C के, है ना, इसको हमने क्या माना, बिंदु C माना है, तो हमें इसके क्या करने, निर्देशांक ज्ञात करने, है ना। तो हम क्या मान लेंगे, माना इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x और y है ना। तो आइए हल कर देते हैं। तो लिखते हैं, माना बिंदु C के निर्देशांक x और y है ना, x और y है। और A के निर्देशांक क्या है हमारे, ऋण 1 और 7, क्या है, ऋण 1 और 7। इसको हम क्या मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे। और B के निर्देशांक क्या है, 4 और ऋण 3, इसको मान लेंगे क्या, x2 और y2 मान लेंगे, है ना। तो हमें क्या निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और बिंदु C के निर्देशांक हमने क्या माने हैं, x और y माने। इसका मतलब हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। और जो 2:3 दे रखा है m, है ना, तो इसको m1 बोल देते हैं, 2 को m1 बोल देते हैं और 3 को बोल देते हैं m2। मतलब जो 2:3 है इसको बोल देंगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। तो हमें क्या निकालने हैं, x का मान निकालना है। तो सूत्र है हमारे पास, है ना, इस सूत्र को क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं। तो x का मान निकालने के लिए x का सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। क्या सूत्र है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2। इसमें मान रख देंगे सबके। तो x का तो मान x ही है, m1 का मान कितना है 2 गुणा में, है ना जी 2 गुणा x2 कितना है हमारे पास 4 धन m2 कितना है जी रहा 3 गुणा x1 का मान कितना है -1, है ना, बटे में m1 धन m2। तो m1 कितना है 2, m2 कितना है 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 धन 3 एकम 3 और किसका 3, ऋण का 3 बटे में 3 और 2 5। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8 में से धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा। तो 5 बटे 5, 5 से 5 कटा, तो x बराबर क्या मिल गया 1। y का मान निकाल लेते हैं। y का सूत्र क्या है, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो y बराबर हो जाएगा, m1 का मान कितना है 2 गुणा y2 का मान कितना है जी y2 जी है ऋण 3, है ना। तो y2 का मान है ऋण 3 धन m2 का मान कितना 3, y1 का मान कितना है हमारे पास 7 बटे m1 धन m2 मतलब 2 धन 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, किसका 6, ऋण का 6 और धन 7 या 21 बटे 3 और 2 5। 21 में से 6 जाएगा कितना बच जाएगा 15 बटे में क्या है 5। तो 5 दिया 15। तो y बराबर कितना मिल गया 3। तो x का मान 1 है, y का मान 3 है। तो हमारे C के निर्देशांक क्या थे, अतः यहाँ पर लिख देंगे
अतः बिंदु C के निर्देशांक क्या थे हमारे, x y थे। तो x का मान आया कितना 1 और y का मान कितना आया 3, तो 1 और 3 होंगे। ठीक है, लो जी हमारा इसका होता। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, बिंदुओं ऋण 3 और ऋण 3 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु क्या है ऋण 1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, है ना, 2 बिंदु दिए गए हैं और वो बोल रहा है कि इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उस रेखाखंड को जो बिंदु जो है उसके निर्देशांक भी दिए गए हैं ऋण 1 और 6 हमसे पूछा गया किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए हम समझते थोड़े से चित्र से बनाते हैं इसका। तो देखिए मान लो जो हमारे पास 2 बिंदु हैं A और B, हमारे पास A और B 2 बिंदु हैं, हमने इनको मिला दिया। तो इनको जोड़ने वाले 2 बिंदु जो हैं A और B, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु आता है C, जी आ गया मान लो C, है ना, जी है C। हमसे पूछा गया कि जो C के हमें निर्देशांक दिए गए, C के निर्देशांक क्या है ऋण 1 और 6 और A के निर्देशांक कितने हैं ऋण 3 और 10 और B के निर्देशांक है हमारे 6 और ऋण 8। हमसे पूछ रहा है कि जो बिंदु C है जिसके निर्देशांक हमें दे के रखा है, क्या रखा है कि ऋण 1 और 6, है ना, जी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि AC और BC इन दोनों के बीच की दूरी का मतलब जी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ना। दूरी तो नहीं बोलेंगे उसको कि दूरी ज्ञात करना है ना, इनके बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं इनके A और C के बीच की जो अनुपात है M1 है और इन BC की अनुपात कितना है M2, मतलब M1 और M2। तो देखिए क्या क्या दिया हम वो मान लेते हैं। पहले हमें ज्ञात क्या करना वो लिखते हैं, माना बिंदु C बिंदु A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है ना। मान लिया हमने कि जो बिंदु C है वह A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है M1 और M2 में विभाजित कर रहा है। और A के निर्देशांक हमें क्या दे के रखे हैं ऋण 3 और 10, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे और जो B के दिए हैं इसको x2 y2 मानेंगे। और हम जानते हैं जो बीच का बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं x और y होते हैं ना। तो A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे ऋण 3 और 10, इसको क्या मानेंगे x1 y1। और जो B के निर्देशांक है क्या है 6 और ऋण 8 है, इसको मान लेंगे क्या x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, और जो बिंदु C के निर्देशांक है क्या ऋण 1 और 6, इसको मान लेंगे x और y। याद रखना जो बिंदु बीच में हो उसके निर्देशांक आप हमेशा क्या मानोगे x y, और जो बिंदु पहले हो उसके x1 y1, जो बिंदु सबसे आखिरी में उसके x2 y2 मानेंगे और जो बिंदु बीच में होगा उसके x y मानेंगे, है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है M1 और M2 का मान ज्ञात करना है। तो हम कोई सा भी एक सूत्र लगा देते हैं, चाहे x का चाहे y का। तो विभाजन सूत्र क्या है हमारे पास, x बराबर क्या है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 धन M2। तो देखिए x का मान कितना है ऋण 1 बराबर M1 का मान नहीं पता, x2 का मान कितना है गुणा में 6 धन M2 का मान नहीं पता गुणा में x1 का मान कितना है -3 बटे में क्या आ जाएगा M1 धन M2। ठीक है, तो देखिए अगले स्टेप में जी M1 धन M2 इस साइड किस में है बटे में, पूरा जी किस में है इस ओर भाग में है, इस ओर आएगा पक्षांतर हो गए तो किस में आ जाएगा गुणा में। तो इसका M1 धन M2 का गुणा होगा किस में M1 धन M2 का गुणा होगा ऋण 1 में। तो ऋण 1 का गुणा M1 में होगा तो ऋण का M1 और M2 में होगा तो ऋण का M2 बराबर 6 का M1 में होगा तो 6M1 और जी धन है जी ऋण है जी धन ऋण का गुणा हुआ तो ऋण M2 का 3 में होगा तो 3
m2। अब एक काम करते हैं कि m1 वाले एक साइड कर लेते हैं, m2 वाले एक साइड कर लेते हैं। तो m1 को यहीं पर रहने देते हैं, इस ओर 6m1 है, प्लस का इस ओर आएगा तो माइनस का 6m1 बराबर जी माइनस का 3m2 है, और जे m2 इस ओर किसका है, माइनस का इस ओर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6m1 और 1m1 दोनों ऋण के हैं, तो ऋण ऋण के हो तो जुड़ जाते हैं, ऋण का 7m1 बराबर जी एक ऋण का एक धन का 3 ऋण के जी एक धन का, तो 3 में एक धन का एक ऋण का हो तो घट जाते हैं, 3m2 में से 1m2 जाएगा, क्या बचेगा 2m2, और बड़ी संख्या 3 है और ऋण की तो ऋण का, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं 7m1 बराबर 2m2। तो एक काम करते हैं m1 को 7 इस साइड किस में गुणा में m बन जाएंगे, कहते हो ये 7 गुणा में इस ओर आएगा तो भाग में 2/7, और जी m2 इस ओर गुणा में इसमें आएगा तो भाग में, तो जो भाग में होता है वही तो अनुपात कहलाता है, m1 अनुपात m2, तो इसको भी अनुपात में लिख दो 2:7। तो हमें m1 और m2 का मान मिल चुका है, m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है 7, तो m1 अनुपात m2 कितना है 2:7। अतः रेखाखंड जो AB है उसको जो बिंदु C है वह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:7 में विभाजित कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB क्या है, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 ऋण 3 है। ठीक है, और तथा B के निर्देशांक क्या दिए 1 और 4। देखिए क्या है सवाल, हमें A के निर्देशांक ज्ञात करना है, AB क्या है एक वृत्त का व्यास, तो चलिए हम एक वृत्त बना लेते हैं, है ना, जी क्या है एक वृत्त है ना, जी क्या है एक वृत्त है, और जी है इसका व्यास, व्यास क्या कहलाता है, वह केंद्र से होकर जो वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे वह क्या कहलाती, व्यास कहलाती ना। तो ये हैं A और B, ये क्या है वृत्त का व्यास है, और A के निर्देशांक क्या दिए हमें, A के नहीं है ना, A के ज्ञात करना है, दिए किसके केंद्र के, केंद्र को हम मान लेते हैं O के निर्देशांक क्या है 2 और ऋण 3, और B के निर्देशांक क्या दिए हैं 1 और 4। A के हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं A के मान लेते हैं, A के निर्देशांक क्या है x1 y1, क्योंकि जो पहले बिंदु है उसको x1 y1 मानना है आपको, और जो आखिरी में है उसको x2 y2, और जो बीच में होता है वो क्या है xy। तो ये क्या है हमारा x और y, और ये क्या है x2 y2, है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें A के निर्देशांक ज्ञात करने मतलब x1 y1 का मान ज्ञात करना है, और ये इसका जो O जो है बिंदु केंद्र, जे A और B जो व्यास है इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 और m2 में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, माना A के निर्देशांक x1 और y1 है, माना A के निर्देशांक क्या है x1 y1 है, और अनुपात है ना जो दिया क्या दिया है O रेखाखंड लिख लेते हैं, केंद्र O रेखाखंड AB, रेखाखंड या व्यास है ना, यही क्या है व्यास है, व्यास AB को m1 और m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब देखिए हम m1 और m2 का मान ज्ञात कर लें, m1 और m2 का मान। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जी क्या है वृत्त का केंद्र है, और जी इतनी रेखा क्या कहलाएगी, त्रिज्या ही कहलाएगी, क्योंकि केंद्र से वृत्त की परिधि को छूने वाली रेखा क्या कहलाती त्रिज्या, तो जी त्रिज्या होगी, और जी भी क्या होगी त्रिज्या होगी। अच्छा दोनों त्रिज्या हैं तो दोनों क्या होंगी बराबर होंगी, तो m1 और m2 हमारे दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। जब m1 और m2 दोनों बराबर होंगे तो अनुपात क्या बन जाएगा 1:1 का। आप चाहो तो 1:1 लिख सकते हो, 2:2 लिख सकते हो, 3:3 कुछ भी लिख सकते हो ना, क्योंकि लेकिन दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों 1:1 में है। समझ पाए, मतलब m1 का मान भी 1 है और m2 का मान भी क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने इसके ए के निर्देशांक मान लिए x1 y1 और ओ जो है वह m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है और m1 और m2 के मान क्या है 1 और 1। अच्छा, ओ के निर्देशांक क्या है? ओ क्या है हमारा केंद्र और ओ के निर्देशांक क्या दिए हैं 2 और ऋण 3 और जो बीच में है इसलिए हम इसको क्या मानेंगे x और y। अच्छा, और बी के निर्देशांक क्या है हमारे? बी के निर्देशांक जो बी है हमारा, बी के निर्देशांक क्या है 1 और 4, इसको हम क्या मान लेंगे x2 y2। ठीक है, बस इसमें क्या करेंगे हम सूत्र लगा देंगे। विभाजन का x का मान निकालने के लिए विभाजन का सूत्र क्या होता है? x बराबर विभाजन सूत्र लगा देंगे ना, तो x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2। तो x का मान देखो दे के रखा है, x का मान कितना है 2 बराबर जी x है, x का मान 2 बराबर m1 का मान 1 गुणा x2 क्या है x2 जी है ना, x2 कितना हो जाएगा पहली बार जी x2 जी y2 है ना, तो x2 क्या हो जाएगा 1 धन m2 1 गुणा x1 कहाँ है जी है ना, जो सॉरी जी नहीं जी हमने x1 का ही मान निकाला ना, एक निर्देशांक निकाले तो x1 का मान x1 ही है बटे m1 धन m2 क्या हो जाएगा 1 और m2 क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 और 1 2, तो हल कर लेते हैं 2 बराबर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 कम 1 धन x1 का 1 गुणा होगा तो x1 बटे 1 और 1 2 जी 2 बटे में इस ओर आएगा तो गुणा में, तो 2 दूनी 4 बराबर 1 धन x1 जी 1 का पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा x1 बराबर 4 ऋण 1, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3, x1 का मान मिल गया 3। y2 का मान निकाल लेते हैं। y2 का विभाजन सूत्र क्या है, सॉरी y का विभाजन सूत्र क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, अपान का मतलब बटे में है ना, तो y का मान कितना है y, यहाँ से देखिए जी है y का मान कितना है ऋण 3, जो बीच का होता है वही है ना, तो ऋण 3 बराबर m1 का मान 1 y2 का मान 4 धन m2 का मान 1 y1 जी है, y1 का मान हमें ज्ञात करना जी, y1 ज्ञात करना, तो y1 बटे m1 कितना 1 m2 कितना है 1, तो ये क्या हो जाएंगे ऋण 3 बराबर 4 एकम 4 धन y1 का 1 गुणा हो तो y1 बटे 1 और 1 2 जी 2 बटे में इस ओर आएगा तो गुणा में 2 3 6, तो 6 बराबर 4 धन y1, 4 का पक्षांतर होगा तो ऋण का 6 जी धन का 4 है, इस ओर आएगा तो ऋण का 4 बराबर y1, तो ऋण का 6 और ऋण का 4 दोनों ऋण के जुड़ जाएंगे, 6 और 4 10 के इसके 10 ऋण के बराबर y1, तो y1 बराबर हो जाएगा हमारे पास ऋण का 10 हो जाएगा है ना, तो हमारा x1 का मान 3 है और y1 का मान कितना है 10, तो x1 y1 क्या है हमारे ए के निर्देशांक, तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे ए के निर्देशांक हमने क्या निकाला x1 y1 माने थे और x1 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है ऋण का 10, तो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 और ऋण 10। ठीक है, समझ पाए। अगला सवाल है हमारा, यदि ए और बी क्रमशः जे ऋण 2 और 2 और ऋण 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, और कैसे P के निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि किस प्रकार है, और हमें संबंध दे के रखा है कि जो AP है वह 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो देखिए हमें 2 बिंदु तो दिए हैं और हमसे बोल रहा है कि एक बिंदु जो P है इनको विभाजित कर रहा है ना, और हमें उस विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमें निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखो इसमें दो चीज़ें नहीं दी गई, कौन कौन, कि हमें जो P जो विभाजित कर रहा है तो हमें M1 और M2 नहीं दिया गया, मतलब विभाजित जो कर रहा है तो विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात नहीं दिया गया है, वो भी ज्ञात करना पड़ेगा। M1 और M2 नहीं दिया है, अगर हमें M1 और M सबसे पहले हम क्या कर लें कि M1 और M2 का मान ज्ञात कर लें, उसके बाद हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेते। तो ये थोड़ा सा चित्र से समझते हैं ना, कि देखो ये है एक रेखाखंड, ठीक है, ये रहा रेखाखंड, ये है रेखाखंड A और B, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अब एक बिंदु P आता है यहाँ पर, लो ये है बिंदु P, तो हमें इस P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमें प्रश्न में क्या दे के रखा है कि इस A के निर्देशांक क्या हैं 2 और
ऋण 2 और बी के निर्देशांक हैं 2 और ऋण 4 दिए। तो हमें इस बिंदु P जो है बीच में, इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है और जो M1 है ना, जो अनुपात होता है M1 और M2 ये भी ज्ञात करना है, जी नहीं दिया। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या दिया गया है कि हमें थोड़ी सी हिंट दी है सवाल में। क्या दिया है कि जो AP है वह 3/7 AB के बराबर है। तो देखिए हमें इस सवाल में AB का तो कोई काम नहीं, हमें AP और PB ये निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे कि दिया क्या है ना, उसकी सहायता से हल। दिया क्या है कि जो AP है वह क्या है 3/7 AB के बराबर है ना। अब आइए देखिए क्या करते हैं, जी 7 यहाँ पर बटे में है, इस ओर आएगा तो गुणा में, तो 7 का गुणा AP में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 AP बराबर 3 AB। अब देखिए आप सवाल में, हमें इस सवाल में AB का कोई काम नहीं, हमें क्या चाहिए AP और PB। तो देखिए जी क्या है 7 AP चाहिए, AP को तो हम जो कहते हैं वो लिखा रहने देंगे, और जी क्या है हमारे पास AB है, तो 3 जी AB है, AB को हम क्या लिख सकते हैं AP धन PB। जी इतनी लाइन क्या है AB है, AB किस किस से मिलकर बन रही AP धन PB। यदि AP और PB को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी AB, तो AB को हम क्या लिख सकते हैं AP धन PB। तो जी AB लिखा है, AB की जगह क्या लिख दें AP धन PB, गुणा कर देते हैं। जी क्या है 7 AP बराबर 3 का अंदर गुणा होगा 3 का AP में तो 3 AP धन 3 का PB में गुणा होगा तो 3 PB है ना। पक्षांतर कर लेते हैं, AP के पास आ जाएगा जी 7 AP, जी क्या है 3 AP, जी इस ओर प्लस का इस ओर आएगा तो माइनस का 3 AP बराबर क्या बच जाएगा 3 PB। तो 7 AP में से 3 AP जाएगा, कितना बचेगा 4 AP बराबर 3 PB। अब पक्षांतर फिर से कर लेते हैं जी AP जी हम कहते हैं, ठीक है जी PB इस ओर गुणा में है, इस ओर आएगा तो भाग में PB बराबर जी 3 जी इस ओर का ज्यों कहते हैं जी 4 इस ओर गुणा में था, इस ओर आएगा तो बटे में, तो AP बटे PB क्या आ गया 3/4, मतलब AP बराबर आ गया हमारे पास, या जी लिख सकते हैं AP और PB का अनुपात कितना आ गया PB, AP और PB का अनुपात कितना आ गया 3/4। तो AP को हमने क्या माना था M1 और इसको माना था M2, तो M1 और M2 का अनुपात कितना मिल गया 3/4। इसका मतलब M1 का मान हो गया 3 और M2 का मान हो गया 4, ठीक है। तो हमारे पास M1 और M2 के अनुपात हैं। अब बस हम क्या निकाल लें इसके निर्देशांक, तो इसके A के निर्देशांकों के x1 y1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे, और जो बीच में होता है हमने आपको बताया उसके निर्देशांक हमेशा क्या मानते हैं x और y। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मान लेंगे माना P के निर्देशांक x y हैं और x1 y1 बराबर क्या मान लेंगे, जो A के निर्देशांक है वो x1 y1 तो ऋण 2 और ऋण 2, और x2 y2 बराबर क्या हो जाएगा x2 y2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और ऋण 4। बस अब क्या करेंगे मान रख देंगे, कैसे हमारे पास सूत्र विभाजन सूत्र, x का मान निकालने के लिए क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2। तो x का मान कितना है, x का मान ही ज्ञात करना है, तो x की जगह पर x, m1 का मान कितना है जी लिखा 3 गुणा x2 का मान कितना है 2 धन m2 का मान कितना है 4 गुणा x1 का मान कितना है ऋण का 2, ठीक है, बटे में m1 कितना है 2 और m1 कितना है 3 और m2 कितना है 4, तो लिख देंगे x बराबर 3 दूनी 6 और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 4 दूनी 8 बटे 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x बराबर 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण का 2/7, x का मान आ गया 2/7। y का मान निकाल लेते हैं, है ना, चलिए यहीं से निकालते हैं। तो y का सूत्र क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 धन m2 मान रख देंगे, तो y बराबर m1 का मान 3 गुणा y2 कहाँ जी y2 का मान कितना है ऋण का 4
धन m2 का मान कितना है 4 गुणा y1 का मान कितना है माइनस का 2 बटे m1 धन m2, m1 कितना है 3 धन m2 कितना है 4। इसको हल कर लेंगे यहाँ पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और किसके 12 ऋण के 12, क्योंकि जी ऋण और धन का गुणा, और 4 दूनी 8 किसके 8 धन और ऋण का गुणा हो तो ऋण के 8 बटे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो y बराबर क्या हो गया 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, किसके 20 माइनस के बटे में 7। तो y का मान कितना आ गया 20 बटे 7 हो जाएगा, है ना। तो हमें p के निर्देशांक ज्ञात करने थे, p के निर्देशांक क्या माने थे, तो p के निर्देशांक क्या हो माने थे हमने x और y माने थे। x का मान कितना आया ऋण का 2/7 और इसका मान कितना आया ऋण का 20/7। तो जी हो जाएंगे हमारे क्या p के निर्देशांक ऋण का 2/7 और ऋण का 20/7। ठीक है।